हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि साइक्लोन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं। वैसे तो हम सभी को पता है, हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन में या अरेबियन सी में या फिर वर्ल्ड की किसी भी ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं एंड इन साइक्लोन्स को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन ये नाम कौन डिसाइड करता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो ये जो आपके सारे डाउट्स है आज पूरी तरीके से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आज के हमारे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल अभी आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। तो कोल्हापुर कर अभी देर किस बात का है, चलिए भारती फाउंडेशन में आज ही अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पर चलते हैं। ये साइक्लोन्स को नेम कैसे दिया जाता है, ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली बे ऑफ बंगाल रीजन में एक साइक्लोन डेवलप हुआ है, आप सभी को पता होगा। एंड इस साइक्लोन का नाम रखा गया है आसानी। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है। प्रेडिक्ट करना मतलब आगे क्या होने वाला है ये बताना। तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो साइक्लोन आसानी है वो सीवियर साइक्लोन में इंटेंसिफाई होगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी, इसकी विंड स्पीड बढ़ने वाली है और वो दिख भी रहा है, राइट। तो इसी की वजह से साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अब ये जो साइक्लोन आसानी नाम दिया गया है वो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। एंड श्रीलंका में जो सिनालीज लैंग्वेज है इसमें इसका मीनिंग होता है व्रैथ। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि साइक्लोन आसानी ये नाम कौन से कंट्री के द्वारा दिया गया है, तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। और इसका मीनिंग क्या होता है, तो सिनालीज में इसका मीनिंग होता है व्रैथ। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि श्रीलंका ने ही ये नाम क्यों दिया, दूसरे किसी कंट्री के द्वारा, जैसे कि अगर बे ऑफ बंगाल रीजन में आया है तो इंडिया के द्वारा ये नाम क्यों नहीं दिया गया। तो यही सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये जो साइक्लोन्स होते हैं उनको नाम कैसे दिया जाता है एंड इन साइक्लोन के नाम्स को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। देखिए 2000 में कुछ नेशंस का एक ग्रुप बनाया दिया गया था और इस ग्रुप का नाम है WMO एस्केप। अब इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसका लॉन्ग फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये इतना बड़ा ग्रुप बना दिया गया था एंड इसमें टोटल 8 कंट्रीज थे। अब कौन कौन से कंट्रीज थे, एक तो बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, तीसरा मालदीव, चौथा म्यांमार, पांचवा ओमान, छठा पाकिस्तान, 7th है श्रीलंका एंड 8th है थाईलैंड। तो ये जो सारे कंट्रीज है इनका एक ग्रुप बना दिया था जिसको ये WMO एस्केप नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये जो 8 कंट्रीज है वो ये डिसाइड करती थी कि इस रीजन में जो भी साइक्लोन्स आएंगे उनको वो नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैप पर भी देख सकते हैं, सारी मैं कंट्रीज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज पहले शामिल थी। आई एम सो सॉरी फॉर द इंडियन मैप, एक्चुअली इंडिया का मैप ऐसे ही दिखाया गया था, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थाईलैंड, इसके बाद यहाँ पर आता है म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, यहाँ पर पाकिस्तान वगैरह आता है एंड इसके अलावा ओमान एक था। ठीक है, यहाँ पर आता है ओमान और ये बांग्लादेश। तो ये जो टोटल 8 कंट्रीज़ है इनका ये ग्रुप बना दिया गया था एंड ये जो 8 कंट्रीज़ है वो ये डिसाइड करती थी कि अगर इंडियन ओशन रीजन में कोई भी साइक्लोन आता है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा। ठीक है, इन 8 कंट्रीज़ के बारे में ज़रूर याद रखना है। बेसिकली हर एक कंट्री जो है अपनी अपनी तरफ से इस ग्रुप को सजेशन भेजती थी कि हम ये चाहते कि इस साइक्लोन को ये नाम दिया जाए, वो नाम दिया जाए। ठीक है, और फिर ये जो पैनल है, ये जो ग्रुप है वो फिर साइक्लोन की लिस्ट को फाइनलाइज करता है। अब 2018 तक यही 8 कंट्रीज जो है इस रीजन में साइक्लोन्स के नाम को डिसाइड करती थी, लेकिन 2018 में इसमें और 5 कंट्रीज को ऐड किया गया। कौन कौन सी कंट्रीज को ऐड किया गया, ईरान को, कतर को, सऊदी अरेबिया को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एंड यमन को। एक बार ये 5 कंट्रीज भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान को, यमन को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, सऊदी अरेबिया को एंड कतर को। कतर यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है। ठीक है,
तो इन 5 कंट्रीज को इसमें ऐड किया गया। तो अब टोटल कितनी कंट्रीज हो गई, पहले की 8 और अब की 5, टोटल 13 कंट्रीज हो गई। तो अब ये जो 13 कंट्रीज है वो ये डिसाइड करती है कि इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई भी साइक्लोन आता है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो 13 कंट्रीज है उन्होंने अप्रैल 2020 में हर एक कंट्री के द्वारा 13 नाम सजेस्ट किए गए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 13 कंट्रीज, उनके 13 नाम्स। तो टोटल 169 साइक्लोन्स के नाम ऑलरेडी अप्रैल 2020 में ही डिसाइड हो चुके हैं। तो अभी जब तक वो नाम खत्म नहीं होते तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो अभी देखिए, अभी बे ऑफ बंगाल रीजन में जो साइक्लोन आया है उसको नाम किसके द्वारा दिया गया है, श्रीलंका के द्वारा। क्या नाम दिया गया है, आसानी। तो अभी अगला जो साइक्लोन आएगा उसको थाईलैंड के द्वारा नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा, सितरंग। ठीक है, तो इस तरीके से पहले से ही डिसाइड होता है कि अगला नाम कौन से कंट्री का दिया जाएगा, अगला नाम कौन से कंट्री का दिया जाएगा। ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड होती है और उसी के अकॉर्डिंग साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि साइक्लोन्स को नाम देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, साइक्लोन्स को नाम देना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग उसे इजीली रिमेंबर कर पाते कि कौन सा साइक्लोन पर्टिकुलर कौन से डेट में आया था, उसकी वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये सारी चीजें, राइट। और जब भी कोई नया साइक्लोन आता है तो उस इंडिविजुअल साइक्लोन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके अलावा उसकी डेवलपमेंट अगर कहीं पर हो रही है, जैसे कि अभी साइक्लोन आसानी की डेवलपमेंट बे ऑफ बंगाल रीजन में हो रही थी, राइट, तो उसकी डेवलपमेंट के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। जो वार्निंग्स है उनको रैपिडली डिसमिनेट किया जा सकता है, मतलब लोगों में वार्निंग जल्दी जल्दी दी जा सकती है। तो फिर वो जो कम्युनिटी है जो पर्टिकुलर एरिया में रह रही है जहाँ पर ये साइक्लोन डेवलप हो रहा है, वो उस साइक्लोन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिएगा वो साइक्लोन अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी के साथ आ रहा है तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ से रीलोकेट भी किया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी है वो उस साइक्लोन के लिए प्रिपेयर रहती है। एंड प्लस देखिए, मान लीजिएगा किसी रीजन में अगर मल्टीपल साइक्लोनिक सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि 2020 में हमारे अरेबियन सी में वगैरह 5 या 6 साइक्लोन्स आए थे, तो ऐसे समय में कन्फ्यूजन दूर हो जाता है क्योंकि हर एक साइक्लोन के लिए अलग नाम होता है। तो बिल्कुल हम कंफ्यूज नहीं होते कि कौन से साइक्लोन आए थे, कौन से साइक्लोन नहीं आए थे, कुछ भी नाम रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो इसी की वजह से साइक्लोन्स को नेम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो साइक्लोन्स को नाम दिए जाते हैं, देखिए हर एक कंट्री के द्वारा नाम सजेस्ट तो किए जाते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन उस ग्रुप का होता है, उस पैनल का होता है। तो ये जो साइक्लोन्स के नाम अडॉप्ट करते हुए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और फिर साइक्लोन के नाम डिसाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के द्वारा सजेस्ट कर लिया और उस नाम को जैसे कि तैसे ले लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उनको अडॉप्ट करते हुए भी कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये गाइडलाइंस क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो भी कंट्रीज ये नाम सजेस्ट करेंगी उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल ये है कि जो भी नाम आप सजेस्ट करोगे वो न्यूट्रल होना चाहिए। वहां पर किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स आपको नहीं खेलना है, पॉलिटिकल फिगर्स का नाम नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिएगा किसी पर्सन ने मतलब किसी कंट्री ने किसी साइक्लोन को अमित शाह जी का नाम दे दिया, ठीक है, तो वो तो गलत बात हो जाएगी, राइट। तो पॉलिटिकल फिगर्स या फिर पॉलिटिक्स का नाम नहीं देना है। इसके बाद कोई रिलीजियस बिलीव्स वाला नाम नहीं देना है, मतलब किसी देवी का नाम रख दिया, किसी भगवान का नाम रख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि उससे दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, राइट। तो रिलीजियस बिलीव्स वाला नाम नहीं होना चाहिए, वो नाम न्यूट्रल होना चाहिए। प्लस कल्चर्स को भी हर्ट करने वाला नाम नहीं होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जेंडर स्पेसिफिक नाम नहीं होना चाहिए। अब ये जो जेंडर स्पेसिफिक वाला पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड में जाके देखें तो 1975 तक जो भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते थे उनको सिर्फ फेमिनाइन नाम दिए जाते थे, मतलब फीमेल्स के नाम दिए जाते थे। तो ये तो गलत चीज़ है ना कि किसी साइक्लोन को सिर्फ फीमेल से रिलेटेड नाम दिए जा रहे हैं। तो 1975 में आपको पता होगा इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो उसके बाद ये जो सिस्टम है वो चेंज कर दी गई। एंड 1975 के बाद जो साइक्लोन्स है उनको मेल की भी नाम दिए जाने लगे, ठीक है। तो यही एक चीज़ है कि जेंडर स्पेसिफिक नाम नहीं होने चाहिए, सारे नाम न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो भी नाम आप सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी नाम आप चूज कर रहे हैं, उसने किसी भी ग्रुप के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी पॉपुलेशन को हर्ट नहीं करना चाहिए। और वो जो नाम होते हैं वो नेचर में ज़्यादा क्रूअल या फिर वेरी रूड भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रूड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो नॉर्मल होनी चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स उससे हर्ट नहीं होनी चाहिए। प्लस जो भी नाम आप सजेस्ट करेंगे वो शॉर्ट होना चाहिए एंड प्रोनाउंसिएशन के लिए ईजी होना चाहिए एंड किसी भी मेंबर के लिए वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद ही रखनी है।
जो भी नाम आप सजेस्ट करोगे उसकी मैक्सिमम लेंथ 8 लेटर्स की होनी चाहिए। 8 लेटर से ज़्यादा उसमें अक्षर या फिर लेटर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी नाम आप सजेस्ट करोगे वो प्रोनाउंसिएशन के साथ एंड वॉइस ओवर के साथ प्रोवाइड करना है। अदरवाइज देखिए, मैंने अगर कुछ वर्ड दे दिया, मान लीजिएगा एक स्टूडेंट ने उसको अलग से प्रोनाउंस किया, दूसरे स्टूडेंट ने उसको अलग से प्रोनाउंस किया, तो वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, राइट। तो जो भी नाम आप दे रहे हैं ना, वो प्रोनाउंसिएशन के साथ एंड वॉइस ओवर के साथ ही प्रोवाइड करना है, ये चीज़ जरूर याद रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो भी नाम आप सजेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन ओशन में, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बारी नाम अगर यूज कर लिया तो उसको अगेन यूज नहीं करना है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और फिर ही नाम सजेस्ट किए जा सकते हैं। सारे के सारे रूल्स के बारे में याद रखना। एंड स्पेसिफिकली ये जो मैक्सिमम लेंथ वाला रूल है, जहाँ पर 8 लेटर से ज़्यादा साइक्लोन को नाम नहीं दिया जा सकता, ये रूल ज़रूर याद रखना है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक साइक्लोन का नाम कितने लेटर्स का हो सकता है मैक्सिमम, तो 8 लेटर्स का, ठीक है। चलिए, अभी एक और चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी साइक्लोन्स आते हैं, राइट, तो उनके विंड स्केल के अकॉर्डिंग या विंड स्पीड के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। और इन कैटेगरीज के लिए हमने एक विंड स्केल बनाई है जिसको हम सफीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल बोलते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लोन्स को अलग अलग कैटेगराइज में जो कैटेगराइज किया गया है वो कौन से स्केल के अकॉर्डिंग किया गया है, तो सफीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि अगर किसी साइक्लोन का स्पीड 119 से लेके 153 किलोमीटर पर आवर है, तो वो कैटेगरी 1 का साइक्लोन कहलवाता है और उसकी वजह से इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, मिनिमल डैमेज होता है। यहाँ पर आप पिक्चर्स के थ्रू समझ भी सकते हैं कि कितना डैमेज होता है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिएगा किसी साइक्लोन का स्पीड अगर 154 से लेके 177 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कैटेगरी 2 वाला साइक्लोन बोलते हैं और इसमें मॉडरेट डैमेज होता है, यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता। इसके बाद आता है कैटेगरी 3 वाला साइक्लोन, तो इसमें जो विंड स्पीड है वो 178 से लेके 208 किलोमीटर पर आवर का होता है। यहाँ पर एक्सटेंसिव डैमेज देखने को मिल सकता है, मतलब मॉडरेट डैमेज आप ऐसा बोल सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद होता है कैटेगरी 4 वाला साइक्लोन, तो इसमें जो विंड स्पीड होता है वो 209 से लेके 251 किलोमीटर पर आवर का होता है और इसमें एक्सट्रीम डैमेज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। एंड इसके बाद लास्ट में होता है कैटेगरी 5 वाला साइक्लोन, जिसमें जो विंड स्पीड है वो 252 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कैटास्ट्रोफिक डैमेज होता है जिसको हम जल्दी से रिकवर नहीं कर पाते। तो ये पांचों की पांचों कैटेगरीज एंड उसके विंड स्पीड के बारे में ज़रूर याद रखना, क्योंकि बहुत बारी इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पर्टिकुलर कैटेगरी में विंड स्पीड कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कैटेगरी 1 में कितना है, कैटेगरी 2 में कितना है, 3 में कितना है, 4 में कितना है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। एंड इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।